Good morning to all of you. Today we are going to study topic structure of dicot and monocot seed in the same chapter morphology of flowering plants. Now first of all let us study about the dicot seed. See, I have already told you that it is the ovule which gets converted into seed. Ovule वो हिस्सा है जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है. तो let us first of all study about the structure of dicot seed. The seed consists of outer seed coat called testa and tegumen. Testa and tegumen. Now inside the seed coat you will find embryo present, as well as endosperm. Now in certain cases this endosperm is absent. कहीं कहीं पे एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पी, beans, grams, endosperm is absent, and that is the reason why it is called as X albuminous. सीड. कहीं कहीं पे एंडोस्पर्म परसिस्टेंट रहता है, प्रेजेंट रहता है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ wheat and rice. एंडोस्पर्म एक तरह का रिजर्व फूड मटेरियल है जो कि ग्रोइंग एम्ब्रियो यूटिलाइज करता है सीड के अंदर. सीड के अंदर यही दोनों चीजें प्रेजेंट रहती हैं, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म एक्ट एज अ फूड रिसोर्स एंड इट इज यूटिलाइज्ड बाय द एम्ब्रियो ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंटल प्रोसेस. तो कहीं कहीं ये एम्ब्रियो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर जाते हैं, जैसे कि पीज में हो गया, बीन्स में हो गया. ऐसे केस में हम उस तरह के सीड को बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड. और कहीं कहीं पे वीट और राइस में एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है मैच्योर सीड में, और ऐसे सीड को हम बोलते हैं एल्बुमिनस सीड, एल्बुमिनस सीड्स. Now let us talk about the embryo. एम्ब्रियो में बेसिकली कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं. कॉटिलेडन्स. अपार्ट फ्रॉम दैट एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होता है. एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो चीज प्रेजेंट होती है. एक होता है आपका रेडिकल प्रेजेंट होता है, दूसरा होता है प्लीम्यूल प्रेजेंट होता है. ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं. दे आर प्रोटेक्टेड बाय शीट लाइक कवरिंग. जैसे कि रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलियोराइजा होता है, और प्लीम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलोप्टाइल होता है. ये दोनों शीट जो है वो एक रेडिकल को प्रोटेक्ट करने वाली जो शीट होती है उसको बोलते हैं कोइलोराइजा, और प्लीम्यूल को प्रोटेक्ट करने वाली जो शीट होती है उसको बोलते हैं कोलोप्टाइल. जो रेडिकल होता है ये फ्यूचर रूट में कन्वर्ट हो जाता है प्लांट्स के, और प्लीम्यूल जो है वो फ्यूचर शूट में कन्वर्ट हो जाता है प्लांट्स के. सो एम्ब्रियो के दो पार्ट हो गए, कॉटिलेडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस. कॉटिलेडन का जो मेन फंक्शन है, इट एक्ट एज अ फूड रिजर्व. अब जो डाइकॉट सीड है उसमें दो कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं, और मोनोकॉट सीड में सिर्फ एक कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ये देखिए पूरा हमने बना के दिखा दिया है आपको. मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगी. जैसे ये डाइकॉट सीड है के अंदर का स्ट्रक्चर है, ये कॉटिलेडन है, दो कॉटिलेडन प्रेजेंट हैं डाइकॉट में. कॉटिलेडन्स ये
स्ट्रक्चर जो ऊपर वाला है इसको प्लीम्यूल बोलते हैं, नीचे वाले स्ट्रक्चर को हम रेडिकल बोलते हैं। प्लीम्यूल जो है वो फ्यूचर शूट में कन्वर्ट होगा और रेडिकल फ्यूचर रूट में कन्वर्ट होगा। एक और स्ट्रक्चर यहां पे बनाया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी रब समथिंग, सॉरी यहां पे बना दें हम, जैसे फॉर एग्जांपल एक देखिए यहां पे हिलम है और दूसरा एरिया है माइक्रोपाइल, ये सीड में प्रेजेंट होते हैं। एक स्ट्रक्चर को हिलम बोल रहे हैं, दूसरे को माइक्रोपाइल। हिलम जो है वो एक स्कार दिखाता है, SCAR। स्कार मतलब ये जो आपका ओव्यूल है, जब बिफोर फर्टिलाइजेशन सीड नहीं कहते, ओव्यूल कहते हैं, वो अटैच रहता है प्लेसेंटा से थ्रू फनिकल। तो स्कार यानी कि हिलम वो एरिया सीड में प्रेजेंट होती है, आप देख भी सकते हैं। वो ये रिप्रेजेंट करती कि इसी पॉइंट पे कभी फनिकल अटैच था और इसी से सीड प्लेसेंटा पर अटैच था। कहने का सिंपल मतलब है ये जो हिलम है ये वो स्कार है जो ये दिखाता है कि ये फ्रूट से अटैच था कभी। और माइक्रोपाइल एक छोटा सा पोर है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहीं से पोलन ट्यूब एंटर किया था अलोंग विद द 2 मेल गैमीट्स और फर्टिलाइजेशन हुआ था। सो ये दो एरिया है जो कि प्रेजेंट होती है डाइकॉट सीड में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट में एग्जाम्पल्स आपके जो हैं वो व्हीट और राइस हो सकते हैं। मोनोकॉट्स का डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। ये जो बाहर वाला वॉल दिख रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स फ्यूज्ड सीड कोट विद द फ्रूट वॉल, विद द फ्रूट वॉल, ये डिनोट करता है। ये वाला जो एरिया है ये एंडोस्पर्म का है, एंडोस्पर्म का एरिया, एंडोस्पर्म का एरिया है। अगर आप इस एरिया को ध्यान से देखेंगे, अंदर वाले एरिया को, तो आप ये देखेंगे कि ये जो एरिया है इसको पूरा हम स्कूटलम कहते हैं। SCUTELLUM and it represents a single cotyledon। इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल कॉटिलेडन को ये रिप्रेजेंट करता है। फिर ये वाला एरिया अंदर की तरफ जो आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं शीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं कोइलोप्टाइल, कोइलोप्टाइल। और इसके अंदर जो शीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे, इसको अंदर वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे कोइलोराइजा। ये सॉरी, अंदर वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे जो जिसने कोइलोप्टाइल ने जिसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे प्लीम्यूल, इसको हम बोलेंगे प्लीम्यूल। ठीक उसी तरह नीचे वाले स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं इधर जो बना हुआ है, इसको हम बोलेंगे कोइलोराइजा। इट इज अ शीट लाइक स्ट्रक्चर which is protecting a structure which is called as radical।
रेडिकल। ये जो आप लेयर देख रहे हो यहां पे, ये सेपरेट कर रही है एंडोस्पर्म को और एम्ब्रियो को। ये जो प्रोटीन लेयर है, ये वाली लेयर, ये दिख रही होगी आपको। दिस इज कॉल्ड एज एलुरोन लेयर, मेड अप ऑफ प्रोटीन। इट इज प्रोटीनिशियस लेयर, प्रोटीन लेयर, प्रोटीन की बनी होती है ये, और ये सेपरेट करती है एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से। आप देख सकते हो यहां पे आपका एंडोस्पर्म है जो कि इट एक्ट एज अ फूड रिसोर्स फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो एज सच। ये पूरा का पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है फूड रिसोर्स की तरह काम करता है। और ये जो नीचे वाला एरिया दिख रहा है डाउनवर्ड पोर्शन, ये एम्ब्रियो रिप्रेजेंट करता है। और एम्ब्रियो में आपको पता है कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये मोनोकॉट है, यहाँ पे सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट है, और सिंगल कॉटिलेडन को हम स्कूटलम कह रहे हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे कोलोप्टाइल प्रेजेंट है, शीट लाइक स्ट्रक्चर, फोलियर शीट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कोलोप्टाइल। ये प्रोटेक्ट करता है पिम्यूल को, जो कि एक आगे चल के फ्यूचर, ये रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर शूट, और आगे सीड जर्मिनेशन के बाद ये स्टेम फॉर्म करेगा। ठीक उसी तरह कोइलोराइजा है जो एक रूट, कोइलोराइजा जो शीट लाइक स्ट्रक्चर है वो एक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसका नाम है रेडिकल, और ये आगे चल के रूट बनाएगा, यानी कि सीड्स के जर्मिनेशन के बाद इट विल फॉर्म रूट्स, इसीलिए इसको यहां पे हम फ्यूचर रूट कह सकते हैं। तो मोनोकॉट में सिर्फ एक कॉटिलेडन प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट today's topic. I hope you have understood the topic well, and thank you very much. Have a very nice day.